चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 5 फरवरी के दिन क्लास 12 फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे के लिए 5 फरवरी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। इस वीडियो को पूरा नहीं, आधा भी अगर आप देख लेते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो से लड़ने वाला है, क्योंकि बाबू मॉडर्न फिजिक्स का यानी कि जितना भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है बाबू, सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन आपको बताने वाले ये देख लीजिए मॉडल पेपर, इस पे आपका आधारित रहने वाला है। और ये मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों वही मॉडल पेपर है जो परीक्षा हॉल में कॉपी चेक करता है, उसी के द्वारा एक मॉडल पेपर बनाया गया। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही रहेगा परीक्षा हॉल में। भौतिक शास्त्र यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जाम हॉल में बात करें 1 से लेकर 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अभी वायरल आपका 5 फरवरी के लिए बताने वाला। और देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, 199 रुपया में गेस्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। ये नंबर आपको दिख रहा है ना 720191 25 इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए और जल्दी परचेज करिए। आइए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश। देख लीजिए ऑलरेडी जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों किसी ना किसी वर्ष आपका पूछा गया है। देख लीजिए कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका होता है v स्क्वायर बटा क्या होगा r हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी दिख जाएगा। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो v स्क्वायर बटा r याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मेरा देखेंगे टारगेट यही है कि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सही रहना चाहिए। चलें अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर का बात के जरिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ताप जब बढ़ाएंगे ना बाबू, ठीक है ना, ताप बढ़ाने के साथ मेरे प्यारे बच्चों अर्धचालक का बात किया जा रहा है, मतलब सेमीकंडक्टर का, ये आपका घट जाएगा बाबू, मतलब क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है, अब आपका बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों मौका नहीं है, यही अंतिम मौका है आपको पढ़ने का। चलिए अब देखिए चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट आपका क्या है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेपर में रहता ही रहता है। ये जो लॉजिक गेट देख रहे हैं बाबू, सबसे पहले गेट आप लोग समझिएगा, ये जो चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, तो ये पूछा जा रहा है मेरे प्यार से आपका कौन सा गेट है, ये चित्र में दिखा गया बाबू। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, ये आपका लेमडा है बाबू, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पर केंद्र इसका हो गया बाबू, सॉरी यहाँ पर केंद्र है, ठीक है ना। ये देखिए बाबू ये आपका लॉजिक गेट कौन सा है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जब इस प्रकार से संरचना आप लोग देखिएगा ना, ये बाबू आपका एंड गेट हो जाएगा। क्या होगा बाबू, ये आपका एंड गेट हो जाएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे याद रखिएगा, कोई दिक्कत, एंड गेट आपका क्या होगा बाबू, द्वारक हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। तो तीसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया तरीके से पहचान लीजिए ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार बच्चों देख लीजिए कहता है हाइड्रोजन बम आधारित है, देख लीजिए मेरे बच्चों हाइड्रोजन बम इज वेट्स का बात कर रहे हैं, मतलब देखा जाए हाइड्रोजन बम जो है ना बाबू, ये आपका किस पर आधारित है, तो देख लीजिए हाइड्रोजन बम का जब भी बात होगा नाभिकीय संलयन व नाभिकीय मेरे प्यार बच्चों विखंडन, ठीक है ना। अगर देखा जाए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन नाभिकीय संलयन व बाबू क्या होगा नाभिकीय विखंडन, दोनों पर आपका आधारित है, याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, याद रखिए कि भी क्वेश्चन ना छूटे बाबू। और पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करिए, मात्र 20 दिन के अंदर अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो 100% आप बढ़िया नंबर से पास करेंगे, और भी फर्स्ट डिवीजन से। नंबर यहां पर देखिए लिखा गया, डायरेक्ट कॉल करिए और जल्दी संपर्क करिए बाबू, ठीक है। चलिए कहता है सबसे अधिक आवृत्ति बता दीजिए किसका होता है, देख लीजिए 2014 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक आवृत्ति का बात किया जा रहा है, कहता है हैज दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बात करें मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति, देखिए सबसे अधिक आवृत्ति का बात किया ना, ये आपका बाबू किसका हो जाएगा, गामा किरण का। सबसे अधिक आवृत्ति क्या होता है बाबू, ये आपका गामा किरण का होता है, सारे बच्चे याद रखिएगा। अगर देखा जाए 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, लेकिन बाबू आपका भी मेहनत इसमें बिल्कुल बाबू उसी टाइप से बरकरार रहना चाहिए जिस प्रकार से हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डायोड का देखेंगे उपयोग करते हैं, लगा दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए ऑलरेडी छापा गया बाबू। डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए डायोड का उपयोग जो किया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दृष्टकारी की भांति, किसके भांति, दृष्टकारी के भांति आपका जो ना डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा,
ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है देखिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। कहता है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा का बात किया जा रहा है। देखिए बाबू लैम्डा तरंगदैर्ध्य का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस ये आपका होता है ना बाबू, ये आपका क्या होगा एच सी बटे क्या होता है मेरे पास, ये आपका लैम्डा होता है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है एच सी बटे लैम्डा, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, क्या होगा मेरे प्यार, एच सी बटा क्या लगाएंगे बाबू यहाँ पर लेमडा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। सभी बच्चे एक बार, जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे एक्सप्रेसेस दिस पूछा जा रहा है, देखेंगे सिग्नल ऑफ फोटोन का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए कौन सा आपका फोटोन के संकेत को व्यक्त करते हैं। देखिए फोटोन के संकेत को जो व्यक्त करेगा ना बाबू, ये आपका एच भी करेगा। एच भी आपका क्या करता है, फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मेहनत आपका उस प्रकार से रहना चाहिए। प्रकाशीय संचरण में देखेंगे प्रकाश के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए प्रकाशीय संचरण में बाबू बता दीजिएगा प्रकाशीय संचरण के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, देख लीजिए प्रकाशीय संचरण में फोटो डायोड आपका बाबू प्रयुक्त होता है। फोटो डायोड 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, फोटो डायोड होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है बाबू। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। कहता है द रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर रोड करंट आईआरएमएस। देखिए शीर्ष धारा क्या है बाबू, आई नोट, वर्गमूल धारा आईआरएमएस में आपका संबंध क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, आपका फॉर्मूला जो होता है आपको मैं बताना चाहूंगा, आई नोट बराबर जो फॉर्मूला होता है, आई नोट बराबर क्या होता है, 2i क्या लगेंगे मेरे पे, 2i, ठीक है ना, 2i आर एम एस। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। देख लीजिए कहां पर लिखा गया। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। मृग मरीचिका का कारण क्या है, बहुत ज्यादा खास है, ये भी देखिए 2017 में ऑलरेडी छापा गया। कहता है मेरे पास द रीजन ऑफ पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मृज इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए मृग मरीचिका देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा बाबू, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लगे रहिए, ताकि देखेंगे हम देखेंगे आपका इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं बाबू कि आपका जो है ना परीक्षा हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना, मेरा मेहनत यही है कि आपका एक भी ना छूटे, और आपका मेहनत है कि बाबू इस वीडियो को आप लोग जो है ना पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है ना, जितने भी बच्चे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या कहता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखेंगे ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है। देखिए ब्रूस्टर्स का नियम जो है मेरे प्यार से आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। ब्रूस्टर्स का नियम, ब्रूस्टर्स का नियम जो कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा। ब्रूस्टर्स का नियम फार्मूला जो होता है म्यू बराबर क्या होता है बाबू, ये आपका 10 IP होता है। म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका 10 IP होता है। याद रखेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा, 12 नंबर में आंसर ऑप्शन सी। म्यू बराबर क्या होगा बाबू, 10 IP, सभी मेरे प्यार बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान देगा। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होगा। कहता है डिनोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, प्लांक स्थिरांक की बीमा आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लांक स्थिरांक का बीमा का अगर बात किया जाए बाबू, समझने का कोशिश करेगा। प्लांक स्थिरांक का बीमा जो होता है बाबू, ये आपका क्या होगा, ml2 के टी के पावर में -1। अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे लाल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको याद रखना है, तभी आप लोग परीक्षा में तबाही कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है, अब देखिएगा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ठीक है, कहता है मेरे बच्चों किसी परमाणु का नाभिक जो है आपका बना होता है, लगा दीजिएगा किसके माध्यम से बना होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु का नाभिक पूछा जा रहा है मेरे प्यार बना होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूक्लियो देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या होगा, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, द रिलेशन इज करेक्ट का बात किया, जरा बाबू लगाते चलेंगे। मतलब द्रव्यमान ऊर्जा जो है इसका सही संबंध आपका क्या है, देख लीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा का सही समतुल्य का अगर देखा जाए तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, mc² बराबर क्या होगा, ई हो जाएगा। अगर ई को हम इधर लाते हैं तो ये इसको लिख सकते हैं ई बराबर mc²। देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, यहीं के ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका सही फॉर्मूला है। लेकिन बाबू उल्टा करके लिखा गया, तो आप लोग उल्टे करके यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता है दी बुलियन एक्सप्लेनेशन फॉर और गेट। देखेंगे और गेट का बुलियक व्यंजन आपका क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, गेट कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यार, याद रखिएगा। ठीक है ना, 3 प्रकार हो जाएगा। पहला आपका एंड गेट हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा आपका क्या होगा बाबू, और गेट हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा बाबू, नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है ना,
ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए ए डॉट बी यहाँ पर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा बाबू, देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में अगर देखा जाए ना, ए डॉट बी बराबर जो है ना नहीं होता, ए प्लस बी बराबर क्या होगा बाबू, वाई हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देख लीजिए, बिल्कुल तैयारी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है 199, सभी गेस क्वेश्चन, सभी विषय का गेस क्वेश्चन अगर ले सकते हैं बाबू, 100% लर्निंग की गारंटी। 199 आपका देखेंगे मेरे पास, जो जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, कांटेक्ट करिए, जल्दी संपर्क करिए, मैसेज नहीं करना, डायरेक्ट फोन मारिए जिसको खरीदना है। चलेंगे, आयाम मांडुलेशन का सूचकांक क्या है, देखिए मांडुला कितने प्रकार के होते हैं बाबू, ये आपका 3 प्रकार का हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या होगा, आयाम मांडुला, आवृत्ति मांडुला, कला मांडुला। लेकिन आयाम मांडुला का सूचकांक आपका क्या होता है बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन, ये 0 से क्या होगा बाबू, ये आपका 0 से क्या होगा बाबू, 1 के बीच होगा। ठीक है ना, 0 से क्या होगा, 1 के बीच होगा, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन है, कहते हैं दी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रिमेम्स कांस्टेंट ट्रांसफार्मर का देखा जाए बाबू, मतलब देखेंगे नियत का बात किया जाए, नियत रहने वाली नियत रहने वाली पूछा जरा मेरे प्यार चो भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि का बात किया जरा मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे। ठीक है, भौतिक राशि कौन है, चलिए लगा दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका फ्रीक्वेंसी रहता है, इसकी आवृत्ति। ठीक है ना, आवृत्ति मेरे प्यार चो आपका क्या होगा बाबू, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए बाबू, कहता है यदि, ध्यान समझिएगा, कहता है यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण का मान कितना दिया गया, थीटा दिया गया, शक्ति गुणांक क्या होगा, चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए धारा और विभवांतर के बीच का बात किया जाए, कालांतर कोण का मान थीटा है, तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये भी तो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है ना, कहता है दी डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब देखिए विद्युत चुंबक तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, देख लीजिए बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो आपका होगा बाबू, ये आपका क्या होगा, वेक्टर ई, क्रॉस में क्या होगा बाबू, वेक्टर बी, इसके क्या होता है, समानांतर होता है, इसके समानांतर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देगा मेरे पे, पैरेलल क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर वी वेक्टर। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे, कहता है मेरे पास दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज आर देन सेम एज का बात कीजिए, मतलब देखिए बाबू एक्स किरण जो है, ध्यान दीजिएगा, एक्स किरण का जो है गुण, ठीक है ना, किस किरण जैसा होता है, जैसे आपका देख लीजिए बाबू, आपको मैं बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, जैसे आपका देखिए बाबू, जैसे आपका जो है ना, जैसे आपका गामा किरण, एक मिनट, जैसे आपका गामा किरण का गुण होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, वैसे आपका किसका होता है, एक्स रेज का भी रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो अगर हमको लग रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को फिजिक्स के सब्जेक्ट में, फिजिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ तक है 21 नंबर में, शायद कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए 22 नंबर देख लीजिएगा, कहता है व्हेन एक देखेंगे कनकेव लेंस इमेडेड, पूछा जा रहा है वाटर बिकॉम, मतलब देखिए एक अवतल लेंस का बात किया जा रहा है, किसका बाबू, अवतल का। अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा, जब किस में डुबाया जाएगा बाबू, पानी में जब डुबाया जाएगा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, तो ये आपका कम अपसारी होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पर पानी में डुबाएंगे ना, तो ये आपका क्या होगा, कम अपसारी हो जाएगा, याद रखेंगे बबुआ। ठीक है ना, कम अपसारी के साथ चलेंगे। 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला देख लीजिए बाबू, 23 नंबर देख लीजिए, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, कहता है मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी, मतलब देखा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी क्या मापता है बाबू, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर जब भी बात होगा बाबू, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है ना आपका ऊर्जा मापा जाता है, मतलब एनर्जी। ठीक है ना, ऊर्जा मापा जाएगा मेरे प्यार को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, लगा दीजिएगा। कहता है विच रेंज पूछा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिल्स इन दिस, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, विजिबल पार्ट, मतलब देखिए कौन सा ऐसा श्रेणी जो है दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, तो देखिए बाबू ये आपका कौन सा श्रेणी होगा, लाइमन या बामर, लाइमन या बामर, तो देखिए बाबू ये आपका क्या होगा, बामर श्रेणियां हो जाएगा, बामर सीरीज हो जाएगा, याद आपको रख लेना। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा। चलिए अब देखिए बाबू, व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई वर्ष देखिए
अगर देखा जाए बाबू तो लगातार यानी कि आपको जो ना आपका देखिए हर एक वर्ष परीक्षा में देखिए लगभग देखने के लिए आपको मिल ही जाता होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आता है, व्यतिकरण फ्रीज। व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई का बात किया जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। ये जो आपका होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, बीटा बराबर जो होता है मेरे प्यार चो लेमडा डी, लेमडा कैपिटल डी बटा क्या होगा बाबू स्मॉल डी, ठीक है ना। यहाँ पर बड़का डी देते हैं हम, चलेंगे तो यहाँ पर क्या दीजिएगा ऑप्शन, यहाँ पर ए लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर से लिख दे क्या, बीटा बराबर क्या होता है बाबू, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा क्या होगा स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देख लीजिए, याद कर लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला पे ही दुनिया टिका हुआ है अभी तक फिलहाल। चलिए आइए, पीडीएफ लेना है तो टेंशन नहीं लेना, इस नंबर पे संपर्क करिए। 199 में सभी विषय का गेस आपको दिया जाएगा, जो 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी के साथ। तमाम बच्चे इस नंबर पे संपर्क करिए और जल्दी परचेज करिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कहता है बाबू जीवाश्म की आयु पता की जाती है, देखेंगे दी एज ऑफ दी पूछा मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे जीवाश्म जो है ना कार्बन डेटिंग किसके माध्यम से, फ्रॉम कार्बन डेटिंग लगाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो है ना जीवाश्म की आयु मतलब उम्र पता की जाती है, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख की विभेदन क्षमता 1 होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगर 27 नंबर में देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला देखिएगा तरंग कालांतर फाय, देख लीजिए तरंग कालांतर क्या है बाबू फाय है, और पाथांतर क्या है बाबू डेल्टा एक्स है। तो रिलेशन आपका क्या होगा, ठीक है ना, रिलेशन आपका क्या होगा बाबू, लगाते चलेंगे। देखिए आपका देखेंगे हम पढ़ाए है ना, देखिए एक फार्मूला आपको हम बताएं कुछ दिन पहले, याद करिए। आपका लेमडा फाई बराबर जो होता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, लेमडा फाई बराबर आपका जो होता है फार्मूला, ये आप लेमडा फाई बटा 2 पाई लगाएंगे। लेमडा फाई बटा क्या लगाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं, लेमडा फाई बटे में क्या लगाएंगे 2 पाई, ठीक है। चलेंगे, इस पे आपको सवाल बन जाएगा, बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, कहता मेरे पास निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज दी पूछा जा रहा है हाईएस्ट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, मतलब देखा जाए कौन सा ऐसा मेरे पास किस रंग का, किस देखेंगे निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो देखिए अपवर्तनांक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो आपका क्या होगा, ये डायमंड हो जाएगा। हीरा का कितना होता है 2.42 होता है, तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगागर पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखिए कहता है दी वेव पूछा जा रहा है मेरे पर जो फ्रंट एट दी पूछा जा रहा है लाइन, ठीक है ना, फ्लाइन लिखा हुआ है, फ्लाइन पूछा मेरे जो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ठीक है ना, सोर्सेज इज डैश का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए किसी बिंदुवत स्रोत का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, बिंदुवत स्रोत पे आपका जो ना क्या होगा बाबू, ये आपका गोलाकार हो जाएगा, गोलाकार लगाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ठीक है ना, एस पे देखेंगे, एस पे, ठीक है ना, एस पे रिकल हो जाएगा, आंसर क्या देंगे ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसने दिया था, कहता है देखिए मेरे तो देखेंगे गिव दी पूछा मेरे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी, ठीक है ना, वेव देखेंगे, वेव इलेक्ट्रिक्स का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है। द्वितीय तरंगिका की अवधारणा का अगर देखा जाए, ये बाबू हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत आप लोग याद करिएगा। 5 मार्क्स, ठीक है ना, 5 मार्क्स में आप सब बच्चे से पूछे के बार ध्यान देकर के जरूर बाबू याद कर लेंगे। आइए देखिए कहता है द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश, तो आपको अभी जरूर बताया ना एच बी होता है ना, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है एच बी, ठीक है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है बाबू। देखिए प्रकाश का वेग आपका महत्तम का अगर देखा जाए ना बाबू, ये आपका क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इन वैक्यूम में हो जाएगा, कितना होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, निर्वात, ठीक है ना, W होता, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। नेक्स्ट चलिएगा बाबू 34 देखिए, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। देख लीजिए बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना, फिजिक्स में देखिए फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है बाबू, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मेरे प्यार चो अपवर्तनांक, ठीक है ना, अपवर्तनांक गुना बाबू क्या होगा बाबू, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। देख लेंगे 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है बताइए यार, अभी तो जस्ट नो में आपको हम बता चुके हैं ना। दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख लीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड इनक्लोज्ड टू दैट 2.42 लगाएंगे मेरे प्यार चो। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। हीरा का अपवर्तनांक कितना लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे पास जो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो आपका फॉर्मूला होगा वो 36 नंबर, एन बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका ए प्लस क्या होगा बी, अब बटा क्या होगा लेमडा 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 36 नंबर में आंसर देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिए, कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान, पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। चलिए वायुमंडल से पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये बाबू आपका काला दिखाई देगा, याद रखिएगा, ब्लैक दिखाई देगा, सारे बच्चे को याद रखना है। अगला देख लीजिएगा बाबू, कहता है बाबू ध्यान समझिएगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्म्स का बात किया, जरा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बाबू, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो पोलराइजेशन करेगा, मतलब ध्रुवन की प्रतिक्रिया करेगा, याद रखेंगे मेरे प्यार चो, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिज्म म्यू। म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका बी बटा क्या दीजिएगा बाबू, एच हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर लिखा गया है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये हमने किसी से अपने आप से वादा किया है। देखिए 40 नंबर कहता है दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, तो ये आपको ऊपर में बता चुके हैं, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन के देखिए फॉर्मूला, ये भी आपका काफी ज्यादा खास है। अब देखिए कहता है मेरे पे यदि लेमडा किसी जगह, यदि डेल्टा किसी जगह का मान हो तो 10 डेल्टा का व्यंजक, देखिए फॉर्मूला जो होता है बीबी अपन क्या होगा बाबू, ये आपका बीएच होता है, कहां पर दिख रहा है, बीबी अपन बीएच, ऑप्शन सी में। कोई समस्या यहां तक तो हमको लग रहा है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल तबाही कर देंगे, मोस्ट वीवीआई इसे मान सकते हैं। कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन गैमेटीज लेंथ एलजी और मैग्नेटिक लेंथ एलएम। तो देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला, आपको यहाँ पर भी देखिए कितना आपका फार्मूला देखेंगे, फार्मूला पे ही खेल टिका हुआ है फिजिक्स का। बोले ना आज का जो सेशन देख लेगा पूरा, समझ जाइए वो आग लगा देगा परीक्षा में, क्योंकि फार्मूला बेसिक पर इतना क्वेश्चन हम डाले हैं ना इसमें कि बाबू देख लीजिए बच्चा को जो है ना दिमाग जो चकरा जाएगा। फार्मूला क्या होता है, देखिए एल एम बराबर जो फार्मूला होता है ये आपका क्या होता है 5/6 LG होता है। देख लीजिए एल एम बराबर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर है LG, यहाँ पर लिख दीजिएगा, एस लिखा गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा अपना मिस हो सकता है टाइपिंग, ठीक है ना बाबू। अब चलेंगे हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर में क्या कहता है, ये आप लोग को बढ़िया से देखना है। कहता है ध्यान दीजिएगा बाबू, दी स्पेसिक, पूछे मेरे बच्चों, कहता है दी स्पेसिक चार्ज ऑफ, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। देख लीजिए विशिष्ट आवेश का अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, याद रखेंगे 1.6 इंटू क्या होगा 10 टू द पावर क्या होगा बाबू 11 सी, ठीक है ना, बाय केजी, मतलब कुलम पर केजी। ये आपका होता है, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 44 नंबर देख लीजिए, अब देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, लगा दीजिएगा दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग डायनेमो वेट्स का उनका बात की जरा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो बाबू ये आपका आधारित है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत का जब भी बात होगा तो ये विद्युत चुंबक प्रेरण किस पर बाबू कार्य करता है, डायनेमो जो आपका कार्य करता है, आप सारे बच्चों को याद रखना है किस पर करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ना आपका जो है डायनेमो जो है आपका कार्य करेगा। सारे बच्चे को याद रखना किस पर करेगा बाबू, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सभी मेरे प्यारे लाल याद रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, एजुकेशन। अब देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, देखिए किसी चालक का विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज का बात किया जरा बाबू, सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मतलब देखा जाए कोई भी चालक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई भी चालक है बाबू उसका प्रतिरोध का बात, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध बोलिए कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए अगर उसका अनुप्रस्थ काट जो है ना, देख लीजिएगा, अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे ना, उसका बिल्कुल आपका क्या होगा वो ताप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, कहता है KWH आवर यूनिट इज ऑफ, देखेंगे ये एनर्जी का होता है मेरे प्यार चो, ये ऊर्जा का होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एनर्जी का होता है, याद रखेंगे एनर्जी,
ENERGY, ठीक है। चलेंगे, देख लीजिए इंग्लिश हम पूरा भूल चुके हैं, कोई बात नहीं। चलिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? हेल्थ कहता है, हेल्थ इज ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर देखा जाए बाबू, स्वास्थ्य मनुष्य जो है ना, उसका विद्युत प्रतिरोध होता है उससे शरीर का, तो ये 10,000 बाबू आपका क्या होता है? ओम होता है। 10,000 क्या होगा बाबू? ओम होता है, ठीक है ना। ओम का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी संचालक से बहती हुई धारा, ठीक है ना, संचालक विभव के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर क्या होता है? V बराबर IR, या देखेंगे V बराबर क्या होता है बाबू? IR या V²/R, ये सब भी होता है, चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी कहता है। अब देखिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक करंट मेचुरेट बाय, तो ये बाबू आपका सिंपल है, ये वोल्ट में मापा जाएगा, वोल्ट में, ठीक है ना, वोल्ट में मापा जाता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 48 में आंसर क्या दीजिएगा? बी। अगला चलते हैं हम लोग 49 नंबर। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? ड्यूरेशन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, देखेंगे। अब देखिए, तापक्रम में अंतर लगाएंगे, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर बोला जाता है बाबू। अगर देखिए तापक्रम में जब अंतर होगा बाबू, तो कोई चालक जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएगा। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? बी। अब देखिए कहता है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार, जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वो आपका क्या है? दी सब्सटेंस यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इज डैश। देख लीजिएगा, विद्युत हीटर का जब भी बात होगा बाबू, तो इसमें नाइक्रोम, ठीक है ना, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाएगा वो आपका क्या होगा बाबू? नाइक्रोम हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। 50 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी देखेंगे, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर देखेंगे इंक्रीज टेम्परेचर। अब देखिए यहां पर क्या होगा? धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे ना, देख लीजिए बाबू, इस क्वेश्चन में आपको मिस नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगा के लगाना। कहता है, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, धात्विक चालक का ये बढ़ेगा बाबू, ठीक है ना, धात्विक चालक में ही बढ़ता है, ठीक है ना। धात्विक चालक में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और अर्धचालक में क्या होता है? सेमीकंडक्टर, उसमें घट जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कहते हैं मेरे प्यार चो, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल अगर तैयारी नहीं है 199 में 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी वाला गेस्ट प्रश्न परचेज करिए, नंबर ऊपर दिया गया, संपर्क करिए। कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछे रहे मेरे प्यार, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ सीरीज कोलिज डैश। देखिए कहता है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? ये बाबू क्या होगा? NIA हो जाएगा, याद रखेंगे, NIA धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबक आघूर्ण। 52 में विकल्प क्या दीजिएगा? ऑप्शन से। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन कहता है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मतलब निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला बता चुके हैं ना, म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका VD अपॉन क्या दीजिएगा? ई लगाए, VD अपॉन ई, ऑप्शन सी, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा? द डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बात किया जरा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा? सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार चो, विद्युत वाहक बल की बीमा, ठीक है ना। सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ML² T के पावर में -3, A के पावर में क्या होगा? -1, डी उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत विभव की बीमा क्या होती है? ऑप्शन से ही लगाएंगे। चलिए, 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, देख लिए बाबू, देखिएगा 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, मतलब 1 फैराड किसके बराबर होता है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 1 फैराड का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 फैराड जो होता है बाबू, ये आपको लोग ध्यान दीजिएगा, 96,000 ये 500 कूलम के बराबर होता है। 5,000 कूलम नहीं, 96,500 कूलम। एम्पियर नहीं लगाना है, न्यूटन नहीं लगाना है, नहीं वोल्ट लगाना, लगाइएगा तो फिर टप्पा मार दीजिएगा, समझ रहे ना बात को। चलिए ऑप्शंस क्या दीजिएगा? बी। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका फॉर्मूला है। सच बता रहे बाबू, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं ना, जो भी अभी बच्चे जुड़े हुए हैं बाबू, प्लीज आप लोग इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। मेरे तरफ से पूरे साल का बेस्ट वीडियो ये है। हम अपने खुद अपने देखेंगे, मेरे प्यार जो बोल रहे हैं, अपने आप से बोले, देखिए पूरे साल का ये बेस्ट वीडियो है मेरे इस चैनल पे फिजिक्स का, ठीक है ना। अगर आप इसको देख लेंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन को आप जो है ना सलटा करके रख देंगे, ठीक है। जो लेवल देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, यार क्या टाइपिंग हो गया है, समझ रहे ना। चलिए देखिए, किसी तार का प्रतिरोध, अब सबसे पहले समझिएगा, ये तार है, ये क्या है बाबू? ये आपका क्या है बाबू? ये आपका तार है। इसका प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मान R दिया गया है बाबू, रेजिस्टेंस, लंबाई भी यहाँ पर L है,
ठीक है, लंबाई का भी एल है, क्षेत्रफल भी यहाँ पर ए है, तो रो यानी कि प्रतिरोध हो तब आपका क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध आर बराबर जो फॉर्मूला होता है हम जैसे पढ़े हैं, ये आपका क्या होता है बाबू, रो इंटू क्या होता है बाबू, एल बटे ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है। आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। ठीक है, ए में दिख जाएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, विट स्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, कंपेयर व्हाट, कंपेयर टू स्टोन ब्रिज। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब अगर देखा जाए प्रतिरोध का बाबू तुलना किया जाएगा किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तमाम बच्चे याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। कहता है दी वर्क फिनेक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। अब देखा जाए बाबू तांबा, ठीक है, तांबा जो है इसका कार्यफलन क्या होता है, दी वर्क फिनेक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। 59 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि अभी बाबू आपको जस्ट नो में हमने ये सवाल दिया था, ठीक है ना, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, अभी जस्ट नो में आपको हम बताए थे। तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा। ताप अगर बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलेंगे। अब देखिए 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। कहता है ए होल इज मोबाइल चार्ज कैरियर। अब देखिए पूछा जाए मेरे बच्चों, विबल या होल मोबाइल आवेश वाहक का कब होता है। देख लीजिए, फॉर्डिनेशन ऊर्जा जो है ना इसके अंतराल में होगा मेरे प्यार चो। क्या तो मेरे ध्यान देगा, इन दी फॉर्डिनेशन एनर्जी जीएफ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप सभी बच्चों को ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटी रिमेम सेम पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस। अब देखिए प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहता है तो कौन सा राशि, देखिए जब समांतर क्रम में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब आपको बताएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, समानांतर, ठीक है ना, जब समानांतर क्रम का जब भी बात होगा तो इसमें क्या समान रहेगा, इसमें जो समान रहेगा बाबू ये आपका विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर आपका समान रहेगा। जब बाबू देखिए निम्नलिखित में से प्रतिरोध समांतर क्रम में, जब देखेंगे श्रेणी क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में जब रहेगा मेरे प्यार तो तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर आपका धारा समान रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए लगाएंगे आप लोग, निफिकिर बेहतरीन तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं तो बाबू टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है। दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है बाबू, ये वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, सी उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का परावर्तनांक स्थिरांक क्या होता है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। देख लीजिए बाबू, धातु जो है इसका परावर्तनांक का स्थिरांक इन्फिनिट होता है, याद रखेगा। 64 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। 65 देखिए, वैश्विक युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, दी डिवाइस विच कन्वर्टेड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवेश करेगा ना बाबू, ये सौर सेल का लगा, क्या कहलाएगा, ये सौर सेल का लगा। 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी सोलर सेल। तमाम बच्चे याद रखेंगे। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल आर फॉर यूज्ड। तो देखिए कृत्रिम उपकरण हो जाएगा बाबू, कृत्रिम उपकरण में इसका जो है उपयोग किया जाता है सौर सेल पैनल का, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए, जीएपी संधि द्वारा अधिकांश कौन सा रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। कहता है मोस्ट ऑफ द लाइट, पूछा जरा मेरे इमिटेड बाय जीएपी जंक्शन का बात किया जा रहा है, ये आपका रेड क्या होगा मेरे प्यार चो, रेड एंड क्या होगा बाबू, ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब लाल एवं हो जाएगा बाबू हरा। देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा, 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन से। सारे बच्चे लाइक मार दीजिए, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में तो तमाम बच्चे लाइक मारेगा। संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड गैप कहलाएगा। संयोजक ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड क्या कहलाएगा, बैंड गैप। सुचालक पदार्थ, इसमें बैंड गैप, इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होगा। 69 में क्या लगाएंगे बाबू, देयर इज ए नोट, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ब्लैंक स्पेस, विकल्प क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन आपको हम हार्ड नहीं लगने देंगे, इस प्रकार से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं, एगो तार है, ये क्या है बाबू, ये आपका एक तार है, ठीक है ना, ये क्या है बाबू, ये आपका तार है। ये तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया है, ठीक है ना। ये तार को मेरे प्यार चो किस आकार में मोड़ा गया है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया है। देख लीजिए आपका क्या है, अर्धवृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पर O है, ठीक है ना। देखिए कहता है एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है बाबू, M है, और देखिए लंबाई क्या है, L है,
त्रिज्या क्या है, आर है, अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया तो नया द्विध्रुव। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2m बटे में क्या लगेंगे, पाई, विकल्प देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। 70 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब सबसे पहले आप हमें बताएंगे इतना 70 में आपको कोई दिक्कत भी रहा क्या? अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो डायरेक्ट इस नंबर पे संपर्क करिए 72 091 25 280। आप लोग डायरेक्ट पूछिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, आपको कॉल पे बताया जाएगा फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। पीडीएफ लेना है, गेस क्वेश्चन लेना है, नंबर यही है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मात्र 199 में। अगर बाबू कुछ नहीं पढ़े हैं तभी परचेज करिए, 100% वादा करते तबाही कर देंगे परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा स्नेह आप लोग ने इस, ठीक है ना, क्लास में आप लोग बनाए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस वीडियो को एक बार और सुबह में देख लीजिएगा, जितने बच्चे अभी देखे सुबह में, ठीक है ना, जितना बजे आप जगते एक बार और देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।